हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 99 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं 100वें नंबर के प्रश्न से। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रश्न है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न के बेसिक्स को समझेंगे, यानी इसका क्या मूल है, इसका क्या जड़ है। यदि उसको हम लोग समझ जाएंगे तो आराम से ये प्रश्न बन जाएगा। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक्स समझेंगे, ताकि इस पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछा जाए आराम से बन जाए। नहीं तो ऐसा होगा कि हम लोग जैसे रटने वाली बात हो जाएगी, जैसे एक प्रश्न दिया तो उसके बेसिक्स को बिना समझे हम लोग क्या किए, सॉल्व तो कर लिए, लेकिन इसी पर आधारित थोड़ा सा क्या हो जाए, दूसरे तरह का प्रश्न दे दिया जाए तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक को समझते हैं कि आखिर ये क्या है, इसका क्या जड़ है। सबसे पहले ये देखते हैं कि 70% अंक प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ। जैसे आप ही को कहा जाए कि आपने क्लास 10th में या 11th में 12th में, चाहे कोई भी हो क्लास हो, उसमें आपने 70% अंक प्राप्त किया। 70% अंक प्राप्त किया, इसका क्या मतलब है? 70% अंक प्राप्त किया, इसका मतलब ये हुआ कि 70% मतलब 100 पर आपने कितना अंक प्राप्त किया? 70 अंक प्राप्त किया। ठीक है, यानी 70% अंक प्राप्त करने का मतलब हुआ जनरल वे में कि 100 नंबर का आपका टोटल था, 100 नंबर का कुल प्रश्न था आपका, और आपने प्राप्त कितना किया? 70 नंबर आपने प्राप्त किया। यानी 30 नंबर आपसे नहीं बन पाए, आप प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में सिर्फ एक विषय की परीक्षा नहीं होती है, एक से अधिक विषयों की परीक्षा होती है। तो कहने का मतलब कि जब ये तो 70% प्राप्त करने का मतलब हुआ आपका सारे विषय के लिए ये 70% है। मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके परीक्षा में मान लेते हैं 3 ही विषय की परीक्षा हुई, एक गणित हुई और एक अंग्रेजी हुई, और एक हिंदी, मान लेते हैं 3 परीक्षा हुई और 3 विषय की परीक्षा हुई। आपने कितना प्रतिशत प्राप्त किया है? मान लीजिए 70% प्राप्त किया। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ 70% का मतलब होता है कि 100 में आपने कितना प्राप्त किया? 70। इसका मतलब ये हुआ 3 विषय की परीक्षा हुई, यानी गणित भी 100 नंबर का था, अंग्रेजी भी 100 नंबर का था, हिंदी भी 100 नंबर का था। ठीक है, गणित भी आपका 100 नंबर का था, अंग्रेजी भी 100 नंबर का था, हिंदी भी 100 नंबर का था। और आपने 100 में गणित में कितना प्राप्त किया? 70। अंग्रेजी में भी आपने कितना प्राप्त किया? 70। हिंदी में भी आपने कितना प्राप्त किया? 70। ये मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 70% प्राप्त करने का मतलब ये हुआ, और ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, ये 70 जो है एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 70% का मतलब कि अगर सब विषय पर बराबर बांटा जाए तो 70 नंबर आपने प्राप्त किया। लेकिन क्या हम लोगों का जो मार्कशीट आता है, भले आप 70% टोटल निकाल के ले आते हैं, लेकिन क्या सब में बराबर मार्क्स रहते हैं? नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आप कहिएगा कि भाई 70% कैसे किया? आप देखिए, आप 100, 200, 300 का आपका परीक्षा हुआ था। कितना? 300 का आपका परीक्षा हुआ था कुल। ठीक है, 300 का आपका क्या हुआ था? परीक्षा हुआ था। और आप जो है मान लीजिए इसमें आपने कितना लाया? 80 लाया। कितना लाया आपने? इसमें 80 लाया, इसमें 60 लाया और इसमें 70 लाया। ठीक है, मान लेते हैं, मान लीजिए आपने इसमें 80, इसमें 60 और इसमें 70 लाया। ठीक है, जब प्री एग्जाम हुआ तो गणित में आपने 80, अंग्रेजी में आपने 60 और हिंदी में आपने 70 लाया। ठीक है, टोटल कितना का हुआ था परीक्षा? 300 का 3 विषय थे और 100 का आपका क्या था? कुल मार्क्स था। और आपने लाया कितना टोटल? तो आप देखिए टोटल 80 और 60 कितना हो गया? 8 6 14 140 और 70 210। आपने प्राप्त कितना किया? 210। कितना प्राप्त किया? 210। कुल कितना मार्क्स का था? 300 मार्क्स था। आपने प्राप्त किया कितना? 210 आपने प्राप्त किया। अब आपसे पूछा जाए तो अब हमको बताइए कि आपका परसेंटेज क्या है। मतलब परसेंटेज का मतलब हुआ कि आपने 100 पर कितना प्राप्त किया। ये तो था कि 300 पर आपने 210 प्राप्त किया, 300 नंबर का था, 210 प्राप्त किया। लेकिन यदि हम इसको 100 पर ले जाएं तो आपने 100 पर कितना प्राप्त किया? तो क्या हम लोग जानते हैं कि जितना हमने प्राप्त किया वो ऊपर जाता है और जितना टोटल होता है वो हमारा नीचे जाता है, और प्रतिशत का मतलब 100 से गुना कर देना है। ठीक है, अब यहां से 1 2 1 2 3 से 70। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 70% प्राप्त किया। मतलब भले ही आपने 80 60 और 70 प्राप्त किया, लेकिन
प्रतिशत में निकाला जाए, मतलब एक तरह से एवरेज हुआ, मतलब अगर सबको बराबर बराबर दे दें तो कितना कितना मिलेगा, मतलब ये हुआ 70% का मतलब हुआ कि अगर हम 100 को मतलब 100 ये भी है ये भी है ये भी है और सबको बराबर बराबर बांट दे, हम मान लेते 80 इसमें 60 इसमें 70 था, अगर हम सबको बराबर बराबर देना चाहे तो कितना कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 70% का मतलब 100 में 70, मतलब ये 100 का था तो इसमें भी 70 लाया होगा, ये 100 का था तो इसमें भी 70 लाया था, ये 100 का था तो इसमें भी 70 लाया, मतलब ये हुआ आपका बराबर बराबर बांटना। प्रतिशत टोटल का मतलब हुआ कि 70% का मतलब हुआ कि आपने सबको यदि बराबर बराबर दे दिए तो 70-70 का क्या हुआ, हिस्सा हुआ। लेकिन वास्तव में ये ऐसा नहीं होता है, आपका मूल जो होता है नंबर ये होता है, और इसी को जब हम क्या करते हैं, देखिए इसको 80 मिल गया, इसको 60, इसको 70, तो अगर हम बराबर बराबर देना चाहते हैं इसका 10 लेके इसमें दे देंगे तो ये 70 बना लेगा, और यहां से ये 70 हो गया क्योंकि इसका लेके इसमें दिया और ये 70 है, देखिए आपका बराबर बराबर हो गया ना। तो बस यही चीज है, ये परसेंटेज जो देता है वो टोटल पर निकल के आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि सब वो परीक्षा में 70 ही लाया है, हाँ बराबर बांटने पर 70-70 आया था। तो क्लियर है, तो ये चीजें हम लोग समझ चुके हैं। तो आप यहां एक चीज देखिए, हम लोग को यहाँ क्या देखना, ये 80 था हमारा, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ से कि 80, 60, 140 और 70 कितना हो गया, यहाँ से हो गया 210, और यहाँ से 7 या 21 210, तो दोनों एक ही चीज होता है। बस ये जो आपका नंबर था इसी को क्या कर दिया, वो बराबर बराबर बांट दिया, जिससे वो क्या कहा कि हाँ भैया आपने 70% प्राप्त किया, मतलब 100 का गणित रहा होगा तो 70, 100 का अंग्रेजी रहा होगा तो 70, 100 का हिंदी रहा होगा 70, टोटल मिला के 300 आया, 300 का नंबर था आपका, टोटल परीक्षा हुआ और आपने उसमें लाया 210, लेकिन इसी को क्या कर दिया, बराबर बराबर बांट दिए तो 70 आया। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों दे दे तो इसको जोड़ करके, यानी आपका इधर से 70 + 70 + 70 ये बराबर हो जाएगा किसके, 80 + 60 + 70, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये है कि ये आपका जो मूल मार्क्स होता है वो है, और ये क्या किया, इसी को कहा कि भैया आप परसेंटेज मतलब बराबर बराबर दे दे कितना कितना बराबर बराबर सब में आएगा, बस इसी को वो किया है और कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, सीधा हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% प्राप्त किए, मतलब 70% का मतलब यदि प्रत्येक विषय 100 का हुआ होगा तो सब में आपने कितना प्राप्त किया, कमल ने 70 प्राप्त किया, ये क्लियर है। मतलब अगर 5 विषय का परीक्षा हुआ होगा तो मतलब क्या, 5 विषय का, इसका मतलब हुआ कि 100 का प्रत्येक विषय होगा तो 100 × 500 का कुल टोटल मार्क्स रहा होगा, ठीक है, इतना का परीक्षा हुआ होगा, लाया कितना होगा, 5 विषय में 70 70, 7 × 5 35, 350 लाया होगा, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः, अब 4 विषय का परीक्षा हुआ, कौन कौन का, एक विषय ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और चौथा ये 4 विषय है आपका। कहता है कि उसे 4 विषय में से 3 विषय में क्रमशः, 3 विषय में कितना कितना आया है, 81% का मतलब हुआ कि 81% का मतलब 100 का हुआ होगा तो 81, पहला विषय यदि 100 का हुआ होगा तो 81 लाया, दूसरा 66% मतलब 100 का हुआ होगा तो 66 इसने लाया, तीसरा है कि 61% का मतलब 100 का हुआ होगा तो इसने कितना लाया, 61 लाया, अंक मिले, यही है। तो उसे 4 विषयों में से 3 विषय में क्रमशः 81, 66, 61 अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले, और प्रतिशत में पूछा जा रहा, तो कुछ नहीं है, तो पूछ रहा है कि चौथे विषय में कितना होगा, यहाँ क्लियर है। और ये अब ये भी, ये तो हो गया, ये हो गया इसका ओरिजिनल, तो हम मान लेंगे कि ये इसमें 81 लाया था, इसमें 66 लाया था, इसमें 61 लाया है और इसमें x लाया, ठीक है, ये इसका जो मार्क्स मिलेगा वो है। लेकिन ऊपर क्या कर, वो अगर जो इसको परसेंटेज में लाया जाए तो परीक्षा में उसको कितना मिलता है, 70%, मतलब वो सभी विषय में, इसमें भी 70, इसमें भी 70, इसमें भी 70, इसमें भी 70 लाया। इसका मतलब ये, चूंकि ये ओवरऑल आपका कह रहा है कि पहले ही कह दिया कि 70% लाता है, तो मतलब प्रत्येक विषय में वो अगर बराबर बांटा जाए तो 70 लाया होगा। लेकिन फिर आगे कह रहा है कि उसे 4 विषय में से 3 विषय में उसको कितना, 81% मतलब 100 का रहा होगा तो 81 लाया, 66% का मतलब 100 का रहा होगा 66 लाया, 100 का रहा होगा तो 61 लाया, तो ये लाया। अब तो चौथे विषय, तो बस वही बात हमने क्या देखा कि ये सबों का जोड़ और ये सबों का जोड़ बराबर होता है, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा। तो देखिए यहाँ से 7 7 7 7 7 चौके 28, 280 बराबर हो जाएगा कितना के, तो जोड़िए यहाँ से 1 6 7 1 8, ठीक है,
समझ रहे हैं ना। उसके बाद 6 6 12 12 8 20 और प्लस क्या, ये हमको निकालना है, मतलब ये इन सबों का जोड़ होगा, ठीक है। यानी आपका देखिए, फिर से देखिए, हमने क्या देखा अभी तुरंत पीछे की 81 क्या हो गया 81, यहां से इसको मतलब 81 प्लस 66 प्लस 61 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 70 70 4 बार, तो सीधे 280 लिख देते हैं। तो यहां से हो जाएगा 1 6 7 1 8 6 6 12 8 20 208 प्लस x बराबर क्या हो गया 280, और इसको उधर ले जाएंगे तो 280 में से ये घट जाएगा, x बराबर 280 माइनस 208 बराबर 72। इसका मतलब ये 72 यानी 100 का रहा होगा, तो ये 72% हमारा आंसर ये हुआ, ठीक है। और इसी को हम लोग अब चूंकि बेसिक समझ चुके हैं, तो अब हम लोग शॉर्ट में कैसे करेंगे सो देखते हैं। चलिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि विषय कितना है, 4 विषय है और प्रत्येक को 70 70 मिला, तो 7 चौके 28 280, ठीक है, बराबर। अब देखिए, एक में मिला इसको 81, दूसरे में 66, तीसरे में 61, तो तीनों को जोड़ देंगे और चौथा वाला निकालने का रहा तो उसको x मान लेंगे, तो हो जाएगा 81 प्लस 66 प्लस 61 और प्लस x। या हम सीधे क्या करेंगे, चूंकि हमको 280 चाहिए, इस तीनों को जोड़ करके 280 में से घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ करके 208 होता है, और 280 में से ये इधर आके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 280 में से 208 गया 72, यानी x बराबर कितना हो गया 72। मतलब प्रत्येक 100 का था, तो इसका मतलब चौथे विषय में उसको कितना आया 72% आया। क्लियर है, समझ गए। अब हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग 101वें प्रश्न को देखते हैं, क्या कहता सो देखते। कहता है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां, किसी परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, मतलब परीक्षा में लड़के और लड़कियां बैठे, उनमें से अलग अलग मतलब अलग अलग दिया गया है कि 900 लड़कियां, यानी आपका ये 900 जो है वो लड़कियां, ठीक है, 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे, ठीक है, लड़के परीक्षा में बैठे। क्लियर है। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। मतलब कि वो जो बैठा उसको जब प्रतिशत में ले जाते हैं, तो प्रतिशत में ले जाने का मतलब हुआ कि 40% लड़कियां, मतलब 100 में 40, ठीक है। तो 100 में 40 लड़कियां क्या हो गई, और ये 100 में 50 लड़के क्या हुए उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, तो जो पूछा जा रहा है हम लोग उसी पर फोकस करेंगे। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग को दिया हुआ है उत्तीर्ण का, लेकिन हमको निकालना है अनुत्तीर्ण का, तो इसलिए हम लोग फोकस करेंगे अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, ये समझ गए। मतलब 60% लड़कियां का मतलब 100 में 40% लड़कियां का मतलब 100 में 40 लड़कियां क्या हुई पास हुई, और 100 में 50 लड़के पास हुए, तो हम फेल की बात करेंगे। देखिए आप, लड़कियां 40 मतलब 100 में 40 लड़कियां पास हुई, तो फेल कितना की 60, 40% पास हुई, तो 60% क्या मतलब हुआ कि 100 में 60 क्या हो गया हमारा पास हुई, मतलब 60% क्या हुई, ये हो गई फेल। पास हुई 40%, तो फेल कितना हुई 60%, ठीक है। उसके बाद पास कितने लड़के हुए 50%, तो इसका मतलब है कि 50% क्या हुए फेल हुए, 50% फेल, ठीक है। क्लियर है। चूंकि हम लोगों को फेल पूछा जा रहा है, तो हम लोग फेल के ही बारे में क्या करेंगे, उसी पर फोकस करेंगे। क्लियर है। अब देखिए, तो कहता है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, मतलब कुल कितना प्रतिशत दोनों मिला करके फेल हुआ। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि 100 में कितना 60, तो 900 में कितना 100 में 60, तो 900 में कितना, तो 9 छक्के 54 540, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 900 का 60%, मतलब 900 गुना 60% का मतलब बटे 100, ये कट गया, 9 छक्के 54 540 लड़कियां क्या हुई फेल। चूंकि हम फेल की बात कर रहे हैं, पास तो दिया हुआ है, फेल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ 50% का मतलब होता है आधा, 50% का मतलब होता है आधा, तो 1100 का कितना प्रतिशत, 1100 का 50%, मतलब 1100 गुना 50% का मतलब बट्टे में 100, 50 दूना 100, 2 से 550, मतलब ये इतना लड़के क्या हुए फेल हुए। लड़कियां कितना 540 और लड़के कितने 550 फेल हुए। तो टोटल कितना फेल हो गए, टोटल हो गए 540 और 550, कितना हो गया 1090 फेल हुए टोटल विद्यार्थी। अब कितना में फेल हुए, चूंकि हमको टोटल प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो टोटल फेल हुआ 1090, कितना में टोटल कितना है, तो 900 लड़कियां और 1100 लड़के, तो 1100 और 900 कितना हो गया 2000, तो 2000 में
फेल कितना हुआ 1090, फेल हुआ कितना में 2000 में, तो 100 में कितना होगा, मतलब 100%। यही हमसे पूछा ज़्यादा। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, फेल हुए, काट दीजिए, ये कट गया, ये और ये कट गया 2 से। अब जब हम 109 में भाग देंगे तो 2 5 10, 2 चौकी 8, 0.02 25 10, मतलब 54.5% आपका क्या हुआ, टोटल फेल हुआ। कुछ नहीं किए, हम लोगों ने देखा कि टोटल विद्यार्थी कितने थे, 900 और 1100, 2000 विद्यार्थी है, लेकिन ये अलग अलग करके दिया हुआ है कि 40% लड़कियां और 50% लड़के जब उत्तीर्ण हुए, तो चूंकि फेल के बारे में पूछा जाए इसलिए हम लोग फेल पर फोकस करेंगे। 40% लड़कियां पास हुई तो 60% लड़कियां फेल होगी, चूंकि 60 और 40 100 होता है और 100% का मतलब टोटल होता है, ये क्लियर है। तो 60% क्या हुआ, तो 60% लड़कियां ही फेल हुई, तो लड़कियों का जितना टोटल लड़कियां हैं उस पर निकाला जाएगा, क्लियर है। तो 900 का 60% कितना आया, 540। अब 1100 लड़के थे, फेल कितने लड़के, 50%, और 50% का मतलब होता है आधा, तो 1100 का आधा मतलब 550 लड़के फेल कर गए। टोटल कितना विद्यार्थी हुआ, 540 और 550, 1090 फेल हुआ। कितना में, चूंकि टोटल पर निकाला जाए तो 2000 में, चूंकि 2000 हमारा टोटल हो गया, तो 100 में कितना, तो ये हमारा हो गया 54.5% टोटल विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए। क्लियर है, समझ गए ना। और पास कहेगा तो 100 में से हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 100% में से घटा देंगे 54.5%, तो जो हमारा आएगा वो हमारा क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, अब हम लोग 102 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, एक विषय अंग्रेजी है, तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। 2 विषय, एक अंग्रेजी है और एक गणित है, एक अंग्रेजी है और एक गणित है। आगे कहता है कि यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। अब देखिए यहाँ ये जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, अंग्रेजी की भी बात कर रहा है और गणित की भी बात कर रहा है और दोनों की भी बात कर रहा है। और इस तरह का जब भी प्रश्न हो तो हम लोग पीछे वीडियो में देख चुके हैं कि ये हमारा वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न होता है। हम लोग इसको दूसरे नियम से भी बना सकते हैं, लेकिन वेन डायग्राम पर ज़्यादा बेहतर होगा, वो हम लोग देख चुके हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है, इसलिए हमने पहले पढ़ा दिया है। तो ये इस प्रश्न को हम लोग वेन डायग्राम से बनाएंगे। क्लियर है। तो यहां देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए इस तरह के प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन कौन विषय है। तो 2 विषय है, एक अंग्रेजी दिया है और एक गणित दिया हुआ, ठीक है। और ये दिया हुआ है, ये पास कर रहा है, गणित और अंग्रेजी में ये पास कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग ढूंढेंगे कि दोनों विषय में क्या कर रहा है, तो ये कह रहा है कि दोनों विषय में क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण। अब इधर कह रहा है कि भाई ये अंग्रेजी में 60% पास है और गणित में 70% पास है। अगर ये दे देता कि हाँ 20% दोनों विषय में पास है तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा टर्न करेंगे। क्या करेंगे, तो ये दिया, ये देखिए पास का दिया है, ये भी पास का, लेकिन ये फेल का दिया। तो जब दोनों जो कहे उसी पर हम लोग फोकस करेंगे। ये दोनों जो है उत्तीर्ण होने की बात कर रहा है 20% दोनों विषय में, तो हम लोग फेल का ही वेन डायग्राम बनाएंगे। जो ये कहेगा उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। अगर ये कहता कि दोनों विषय में पास था तो इसका मतलब हम पास का ही बनाते। तो जो कहेगा दोनों विषय में वही हम लोग बनाएंगे, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग वेन डायग्राम जो बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, फेल का डायग्राम बनाएंगे। फेल मतलब होता है अनुत्तीर्ण। कितना विषय है, 2 विषय, एक विषय हमने ये लिया, एक ये लिया, इसको हमने लिया अंग्रेजी और इसको हमने लिया गणित, ठीक है। अब देखिए, अब हमको ये बताइए कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। उत्तीर्ण मतलब पास हुए, लेकिन हम लोग बना किसका रहे हैं, फेल का। क्यों, क्योंकि हमको ये दोनों का जो दिया हुआ वो फेल का दिया हुआ है। तो चलिए, तो 60% विद्यार्थी किसमें, अंग्रेजी में जब वो पास हुआ है, पास ही हुआ है, तो कितना प्रतिशत फेल हुआ होगा, 60% पास हुआ है, 100 में 60, तो निश्चित है कि 100 में 40 यानी 40% क्या हुआ होगा, फेल हुआ होगा। चूंकि हम वेन डायग्राम फेल का ही बना रहे इसलिए फेल पर ही फोकस करेंगे। क्लियर है, आगे है। और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए थे, 70% पास हुआ गणित में, तो कितना प्रतिशत फेल हुआ होगा गणित में, 70 और 30 यानी 30% क्या होगा, गणित में फेल हुआ होगा। चूंकि हम लोग फेल का डायग्राम बना रहे हैं। क्लियर है। अब और ये जो होता है हमारा, ये होता है दोनों में फेल, ये अंग्रेजी और गणित दोनों में फेल। चूंकि ये जो एरिया होता है इसका भी और इसका भी कॉमन हम लोग देख चुके हैं। और यदि कोई नहीं देखे हैं तो आप लोग इससे पहले वाले वीडियो वेन डायग्राम का हमने स्पेशल वीडियो बनाया, उसको देखें, ठीक है, और ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर। अब दोनों विषय में कितना फेल हुआ है, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में, तो 20% विद्यार्थी दोनों विषय में। क्लियर है यहां तक। तथा अब ये 2500 विद्यार्थी जो है दोनों, अब ये 2500 जो दिया हुआ उत्तीर्ण का दिया हुआ है,
तो इसको देखेंगे बाद में, पहले हम लोग देख लेते हैं फेल प्रतिशत वाले को, तब हम लोग निकालेंगे कि हाँ पहले ये देख लेते हैं कि फेल कितना किया है, कितना प्रतिशत, और फिर पास कितना किया है। तो जो पास आएगा वो क्या हो जाएगा, ये 2500 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो 40% जो अंग्रेजी में फेल हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ये वाला ये 40 अंग्रेजी का ये पूरा है, इसका मतलब है कि ये एरिया भी आएगा और ये एरिया भी, मतलब ये और ये, यानी कहने का मतलब हम लोग देख चुके हैं कि अंग्रेजी में फेल का मतलब हुआ कि केवल अंग्रेजी और प्लस, यानी केवल अंग्रेजी का मतलब ये पार्ट, केवल अंग्रेजी का मतलब ये पार्ट देख चुके हैं हम लोग, इसको कहेंगे केवल अंग्रेजी, और अंग्रेजी का मतलब ये पूरा पार्ट जिसमें ये भी पार्ट आएगा, और केवल अंग्रेजी मतलब इसमें ये, तो केवल अंग्रेजी प्लस ये क्या हो गया, यानी ये और प्लस ये दोनों, दोनों का मतलब हुआ दोनों में फेल। तो ये हमारा होता है अंग्रेजी, ये हुआ अंग्रेजी का क्या हुआ, केवल अंग्रेजी और प्लस दोनों। और गणित का मतलब हुआ कि केवल गणित मतलब ये गणित वाला पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों जुट जाएगा। गणित का मतलब हुआ केवल गणित प्लस दोनों, यही होता है, दोनों का मतलब दोनों में फेल। ठीक है, तो अब ये 40% तो हमारा क्या हो गया, ये पूरा एरिया है, यानी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 40, लेकिन उसमें ये पहले कह दिया कि भैया हम ये जो है ये 20% है, ये क्या कहेगा, हम 20% है ये एरिया, और ये कहता है कि भैया हम पूरे 40%। तो हम सिर्फ इसको निकालना चाहेंगे, तो इस पूरे में से यदि हम इस टुकड़ा को काट के निकाल दें तो जो बचेगा वो ही है। तो पूरा कितना हमारा देखिए 40%, और ये टुकड़ा है 20%, 40 में से 20 घटा देंगे तो 40 में से 20 गया 20, ये हमारा हो गया केवल अंग्रेजी। क्या हो गया, केवल अंग्रेजी। उसी तरह आपका देखिए गणित का क्या है, पूरा 30%, यहां से यहां तक है 30%, ठीक है, और ये एरिया क्या है 20%। तो इस पूरे में से यदि हम इस एरिया को घटा देंगे, यानी 30, ये पूरा जो 30% उसमें से 20 को घटा देंगे तो 10% हमारा क्या हो गया, केवल गणित हो गया। केवल गणित में फेल चुके, हम फेल की बात कर रहे हैं इसलिए फेल हो गया। और फेल का मतलब हुआ केवल गणित में फेल हो, या केवल अंग्रेजी में फेल हो, या दोनों में फेल हो, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो अब आप बताइए कि ये फेल की बात कर रहे हैं तो फेल कितना हुआ, तो 20% केवल अंग्रेजी में तो 20%, फिर 10% केवल गणित में, ठीक है, प्लस, और दोनों में कितना फेल हुआ, ये हो गया 20%। देखिए दोनों में फेल, अब इसका तो बात हो गया खत्म, इसी के कारण ये आया है, इसी के कारण इसका तो काम खत्म हो चुका है अब यहाँ से। ठीक है, तो केवल अंग्रेजी में 20, केवल गणित में 10, और दोनों में कितना, ये तो 20 है हमारा, तो हो गया 20, 10, 30, 20, 50% जो है क्या हुआ, फेल कर गया। अब फेल का मतलब क्या हुआ, अब हमको बताइए कि फेल का मतलब ये हुआ कि किसी भी विषय में वो पास नहीं हुआ। फेल का मतलब एक भी विषय में पास नहीं हुआ, केवल अंग्रेजी में फेल करे, या केवल गणित में फेल करे, या दोनों में फेल करे। चूंकि ये आया है, या तो केवल अंग्रेजी में फेल भी किया तो भी फेल हुआ, केवल गणित में फेल किया तो भी गणित, या दोनों में फेल किया तो भी हुआ। ठीक है, तो फेल वाला, अब जो हमारा ये फेल का जो आया है वो 50%, फेल किया 50%, तो अब जो 50% फेल किया तो हमारा क्या होता है, टोटल जो होता है 100% होता है। तो इसका मतलब हुआ कि 50% जब फेल किया तो 50% पास होगा। अब प्रश्न यहां ये है कि ये पास तो किया है, तो क्या केवल एक विषय में पास किया है, यानी केवल अंग्रेजी में पास किया है, या केवल गणित में पास किया है, या दोनों में पास किया है। अब प्रश्न ये है, ठीक है, मतलब ये 50% पास जो किया है ये दोनों विषय में पास किया, चूंकि 50% तो हमारा 20, 20, 40, 10, 50 तो फेल कर चुका है, तो 50 जो बचता है वो किस में फेल किया है, केवल अंग्रेजी में, सॉरी पास किस में किया है, केवल अंग्रेजी में, केवल गणित में, या दोनों में। अब हम लोग ये समझते हैं, तो देखिए ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको मिटाते हैं। हम लोग ये समझ चुके हैं कि हमारा 50% क्या हो गया, यहाँ देखिए आपका 50% तो फेल कर चुका है, अब 50% क्या होगा, पास होगा। अब पास होगा तो किस में होगा, सो देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग पास का बनाते हैं। बताइए पास का मतलब क्या हुआ, ये देखिए पास का हम यदि बनाएं तो ये हो गया हमारा इंग्लिश, और ये हो गया हमारा मैथ गणित, यानी ये हो गया अंग्रेजी और ये हो गया गणित, ये हो गया गणित, और ये हो गया हमारा दोनों। ठीक है, तो अब बताइए हम ये कहें पास की बात कि केवल अंग्रेजी में पास किया है, अगर हम इसको कहें कि भैया ये पास 50% पास तो हुआ है, लेकिन क्या ये कहेगा हमको दे दो, ये कहेगा हमको दे दो, ये कहेगा हमको दे दो, तो हम तो ऐसे तो नहीं दे देंगे। तो ये देखेंगे भाई ये एग्जैक्ट है किसका, तो ये कहेगा कि हम केवल अंग्रेजी में पास हैं, तो केवल अंग्रेजी में पास है इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या होगा, गणित में फेल हो। केवल अंग्रेजी में पास करने का मतलब गणित में फेल,
गणित में फेल। और हम यानी क्या मतलब हुआ, केवल अंग्रेजी में पास करने का मतलब केवल गणित में फेल, और केवल गणित में फेल का हम पहले बना चुके हैं, ये देखिए। तो इसका मतलब है इसका काम होने वाला नहीं है। केवल गणित में फेल का मतलब वो तो पहले बन चुका है, तो अब हम कितना बार देंगे उसको, नहीं देंगे। केवल अंग्रेजी की बात करेंगे तो केवल गणित अंग्रेजी में पास हुआ तो इसका मतलब केवल गणित में फेल किया है, और केवल गणित में फेल तो पहले ही बन चुका है, इसलिए केवल गणित का ये नहीं है, या कब केवल अंग्रेजी का नहीं है। अगर केवल गणित की बात की, केवल गणित में पास किया तो केवल अंग्रेजी में फेल किया, तो केवल अंग्रेजी में फेल का तो हम तो यहाँ तो बना चुके हैं, तो वो ये इसका होगा, नहीं होगा। फिर अब इसका भी नहीं होगा, केवल का इसका भी नहीं, तो बचेगा कौन, ये। तो इसका मतलब वो पास हुआ है तो दोनों विषय में पास हुआ। तो यानी कहने का मतलब ये 50% जो है, आप यदि फेल का डायग्राम बनाते हैं तो जो बच के आता है वो दोनों के लिए होता है, ठीक है। फेल का बनाए तो 50% पास का जो बन गया है वो दोनों के लिए है। क्यों? क्योंकि केवल तो किसी को नहीं, केवल अंग्रेजी में पास मतलब केवल अंग्रेजी में पास है मतलब फेल हो गया, वो तो फेल का तो बन चुका है पहले, तो कहां से होगा, नहीं। यानी ये पास जब भी करेगा तो दोनों में ये 50% पास करेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं। तो इसका मतलब है कि 50% हमारा पास कर गया, किसमें, दोनों में। और ये जबकि आपको दिया हुआ 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण, आपका आया 50% दोनों में पास, लेकिन ये दिया हुआ है 2500 दोनों में पास। तो देखिए आपका 2500, तो यहां से निकालिए, ये आपका हो गया। और लेकिन हमको क्या चाहिए, 100% का, चूंकि 100% होता है हमारा टोटल विद्यार्थी, ठीक है। तो कहता है परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, मतलब 100% का मतलब हुआ कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं। तो 50% का मतलब हुआ कितना, 50% पास का मतलब हुआ 2500, तो हमको चाहिए 100%, 2 से गुना कीजिए, इधर भी 2 से गुना कीजिए, तो हो जाएगा आपका 5000। यहाँ हो जाएगा 100%, मतलब हमारे पास कितना टोटल विद्यार्थी था, तो 5000 टोटल विद्यार्थी था। क्लियर है, समझ गए ना, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब हमने फेल का जब डायग्राम बनाया तो हमारा 50% फेल हुआ, तो 50% पास होगा, और पास जब भी होगा तो दोनों विषय में। अगर आप मान लीजिए यहाँ पास का बनाते, मान लीजिए पास का बनाते, यानी 50% यदि पास किया है तो 50% फेल करेगा, और 50% जो फेल करेगा तो वो दोनों विषय में करेगा, एक एक के लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देख चुके हैं क्यों, समझ गए ना। तो ये हमारा, और हमने जब देखा कि 50% जब दोनों में पास किया, जबकि यहाँ दिया 2500 दोनों विषय में, तो ये 50% इधर से पास वाला प्रतिशत में हुआ और इधर से संख्या में हुआ, दोनों एक ही चीज है। और हमको टोटल चाहिए, मतलब 100%, तो हमने 50 में 2 से गुना किया, तो इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो 2500 दूना 5000 विद्यार्थी टोटल था, उसी में ये सारा कंडीशन लागू था। क्लियर है। अब हम लोग 103 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 42% अभ्यर्थी क्या है, गणित में, ठीक है, तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। लेकिन हम लोग देख लेंगे कि जो दोनों में, अब यहाँ उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, तो जो दोनों के लिए दिया हुआ रहेगा हम लोग उसी पर फोकस करेंगे। आगे देखते हैं। तो एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल कर गया, अनुत्तीर्ण हो गया। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ, अच्छा ये आपका 17% दोनों में अनुत्तीर्ण दिया है, इसलिए हम लोग, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, तो हम लोग इसी के अनुसार डिसाइड करेंगे कि हम किसका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये दोनों में फेल का दिया हुआ, तो इसलिए हम लोग फेल का ही डायग्राम बनाएंगे। तो फेल का डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो क्या है, आपका 2 विषय है, एक आपका गणित है, ये है आपका गणित है, और दूसरा आपका क्या है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में, और ये 17% जो है आपका है, 17% दोनों विषय में क्या हुआ, ये फेल हुआ दोनों विषय में। क्लियर है, दोनों विषय में। आगे बढ़ते हैं। दोनों विषय में तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण। अब ये उत्तीर्ण की बात कर दिया, पास की बात कर दिया, फेल का दे दिया और पास की बात। तो हम लोग सबसे पहले इस फेल वाले डायग्राम की सहायता से पास वाला निकाल लेते हैं, तब जाके उसको किसके बराबर कर देंगे, तो दोनों विषय में पास वाला निकाल लेंगे, उसको 46 के बराबर कर देंगे, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी। क्लियर है। तो आगे बढ़ते। अब देखिए हम लोग अभी तुरंत देखे थे कि 17% दोनों का मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब हुआ कि ये देखिए गणित वाले में भी है ये मौजूद और अंग्रेजी वाले में भी ये मौजूद है। गणित का मतलब हुआ कि गणित का पोर्शन ये पूरा है, मतलब ये केवल गणित और दोनों, ये दोनों होता है और ये केवल गणित होता है। तो हमको अगर 42 में से 17 घटा दें,
42 में से 17 घटा दे तो केवल गणित हमारा निकल जाएगा। तो 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 3 में से गया 2, तो 25% केवल गणित हुआ। अब यहाँ देखिए ये पूरा पार्ट है आपका क्या, ये पूरा 52%, 52 में से 17 घटाइए तो 12 में 7 गया 5, यहाँ बचा 4 में से गया 3, 35% हुआ केवल अंग्रेजी। ठीक है, तो अब हम लोग फेल निकालते हैं यहाँ से। कितना हो गया फेल, मतलब चाहे वो एक विषय में हो, केवल एक विषय में या दोनों विषय में, तो 25 35 कितना हो गया, तो हो जाएगा आपका, सबको जोड़ते हैं 5 7 12, 5 17 7 बाकी 1 3 1 4 1 5 2 7, तो 77% हमारा क्या हो गया, फेल हो गया, चाहे वो एक विषय में हो या फिर दोनों विषय में हो। ठीक है, समझ गए ना, कहीं गलत तो नहीं हुआ है। 5 1 6 7 1 मिनट 7 5 12 12 5 5 5 5 7 12 5 17 7 बाकी 1 4 1 5 2 7, 77%। ठीक है, हाँ ठीक है, तो 77% ये हमारा फेल का हुआ। तो बताइए पास कितना क्या होगा, 100% टोटल होता है, तो 100 में से 77 घटाइए तो 7 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 9 में से 7 गया 2, 23% आपका क्या होगा, पास होगा। अब अभी तुरंत हम लोगों ने देखा, हम फेल का डायग्राम बनाए हैं तो हमको जो ये 23% आया वो दोनों विषय में पास होगा। क्लियर है, फेल का बनाए तो पास जो हुआ होगा 23% दोनों में हुआ होगा। क्यों, दोनों में कितना हो गया, ये हो गया 23%। इसीलिए क्योंकि केवल एक विषय में अगर पास होता तो केवल एक विषय में पास करने का मतलब केवल एक विषय में फेल, तो इस डायग्राम में आ जाता। तो फेल की बात उसमें तो फेल की बात होगा ही नहीं, क्योंकि फेल का डायग्राम पहले बना चुके हैं, तो फेल तो उसमें जाएगा नहीं, मतलब किसी भी विषय में फेल नहीं होगा। फेल का डायग्राम पहले आप बना चुके हैं, तो अब फेल उसमें क्यों जाएगा, जो भी आएगा पास, इसका मतलब जो दोनों में पास रहा होगा उसके लिए। तो यानी 23% हमारा आया दोनों में पास, जबकि यहाँ दिया हुआ कि 46 जो है दोनों विषय में पास। तो 23% आपका 46 के बराबर हो गया, 23 दूना 46, मतलब 1% का मतलब 2। हमको चाहिए कितना, 100%, मतलब 100 से गुना करेंगे इधर भी तो 100 से इधर भी, 100 दूना 200। ठीक है, कितना हो गया आपका 200, 100 दूना 200। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं हुआ है ना, तो यहां से हो जाएगा 100%, यहां से हो गया 200। तो हमारा टोटल विद्यार्थी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 200 विद्यार्थी हमारा टोटल है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या थी वो कितना आ गया, 200 आ गया। क्लियर है, मतलब यहां से हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया, फेल का डायग्राम बनाया, तो जो कितना परसेंट, 77% फेल हुआ। इसका मतलब वो किसी एक विषय में हो चाहे दोनों विषय में हो, चाहे केवल गणित में हो, केवल अंग्रेजी में, या दोनों विषय में वो फेल हो तो फेल हो तो फेल हो, चाहे। ठीक है, फेल वाला सब इसमें आ गया। तो हमको पास वाला कितना, जब 77% फेल हो गया तो निश्चित है कि 23% पास हुआ। पास का मतलब दोनों विषय में पास होगा। क्यों, क्योंकि किसी एक विषय में फेल करने का मतलब इस डायग्राम में आ जाना, तो उधर तो दो पास वाला में तो फेल जाएगा नहीं, यानी इसका मतलब ये 23% दोनों विषय में पास हुआ था। तो 23% आपका प्रतिशत में दोनों विषय में पास हुआ, लेकिन आपको दिया हुआ है दोनों विषय में 46, मतलब इधर से प्रतिशत और इधर से संख्या दोनों एक ही चीज है, दोनों बराबर हो गया। मतलब 23% का मतलब हुआ 46, मतलब 23 से 2 बार में काटा, तो 100% का हमको चाहिए। 1% का मतलब कितना हुआ, 2, तो हमने 100% लाने के लिए 100 से गुना किया इधर भी, तो इधर भी करेंगे तो 200 हमारा टोटल विद्यार्थियों की संख्या हुई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।